नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर इस समय बिहार में भूचाल मचा है। भूचाल इसलिए मचा है कि तेज प्रताप यादव के पोस्ट से एक फोटो पहले पोस्ट होता है और उस फोटो में तेज प्रताप यादव एक लड़की के साथ दिखाई पड़ते हैं और उसमें उन्होंने पोस्ट किया है कि 12 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं और पिछले लंबे समय से हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इसकी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव ने ये पोस्ट किया था और उसके बाद से बिहार में भूचाल मच गया। भूचाल इतना मचा कि खुद तेज प्रताप यादव को आकर सफाई देनी पड़ी कि ये उनके अकाउंट को हैक किया गया है और इसलिए लोग अफवाहों पे ध्यान न दें। लेकिन उनकी इन बातों का असर शायद उनके परिवार और पार्टी पर भी नहीं पड़ा। लालू प्रसाद यादव ने ऑफिशियली उन्हें पार्टी से निष्कासित किया और परिवार से भी निकाल दिया। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर तेज प्रताप यादव हैं कहां। देखिए, सोशल मीडिया पर हमेशा से सुर्खियां बटोरने वाले तेज प्रताप यादव जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है उसके बाद से बिल्कुल एकदम शून्य में हैं। कहा यह जा रहा है कि मालदीव्स वो छुट्टियां मनाने के लिए गए थे और मालदीव्स से वो लौट आए हैं, लेकिन वो कहां हैं? पटना में हैं, दिल्ली में हैं, कहां है किसी को नहीं पता। हालांकि कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव पटना में हैं, लेकिन अगर वो पटना में हैं तो वो कहां हैं? क्या लालू राबड़ी आवास में है? लेकिन परिवार ने उनसे नाता तोड़ा है तो क्या परिवार उन्हें अपने घर में रहने की जगह देगा? क्योंकि आधिकारिक उनके आवास पर भी ऐसी जानकारी है कि तेज प्रताप यादव नहीं है, तो आखिर तेज प्रताप यादव हैं कहां? देखिए, सोशल मीडिया पर भी इस बात की जानकारी नहीं मिल रही है। बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। इक्का दुक्का लोग इस मामले पे कमेंट कर रहे हैं, अपने अपने राय इसको दिखा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव सही हैं या फिर तेजस्वी यादव ने सही किया या लालू यादव ने सही किया। देखिए, लालू यादव ने कल एक पोस्ट किया और उस पोस्ट पे उन्होंने आधिकारिक रूप से यह घोषणा की कि आरजेडी से उन्हें निष्कासित किया जा रहा है और परिवार से भी। देखिए, हम आपको बताते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था। लालू यादव ने कहा था कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थिति के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। साथ ही साथ लालू यादव ने कहा कि अपने निजी जीवन में भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है और उन्होंने धन्यवाद दिया है। देखिए, यह पोस्ट लालू यादव ने किया, लेकिन इस पर जब तेजस्वी यादव से रिएक्शन लिया गया तो तेजस्वी यादव ने बड़े सौम्य तरीके से कहा, तो बिल्कुल सौम्य तरीके से, लेकिन उनके शब्द बेहद ही तल्ख थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता हूं और इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जगह जगह जा रहा हूं, मैं जनता के दुख दर्द को समझने के लिए जगह जगह घूम रहा हूं और इस तरह की चीजें आती हैं जिसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन साथ ही साथ कहा कि वो बड़े भाई हैं, उनका अपना निजी जीवन है, वो वयस्क हैं, वो अपनी चीजों को समझ सकते हैं, गुण दोष के आधार पर अपना फैसला कर सकते हैं। देखिए, इसी बीच आरजेडी के तरफ से शक्ति यादव जो मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने भी एक मैसेज दिया, एक वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि किस तरह से लालू यादव को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि गुण दोष के आधार पर सबको अपना फैसला लेने का अधिकार है और परिवार, ये परिवार का मामला है और परिवार के मामले में किसी को भी, विपक्ष को या फिर उन्होंने मीडिया संस्थानों को भी टारगेट किया कि विपक्ष या मीडिया संस्थानों को किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वो बोलने पर आ गए तो फिर कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तो ये तमाम चीज़ एक तरह से चेतावनी जो है वो आरजेडी के तरफ से दे दी गई कि इस मामले में कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी न करें, क्योंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पर अपनी अपनी राय लोग रख रहे हैं। बहुत सारे लोग
तेज प्रताप यादव का समर्थन कर रहे हैं और लालू यादव की आलोचना कर रहे हैं। आज सुबह से ही उनके जितने भी विरोधी हैं वो इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 12 साल से रिलेशनशिप अगर चल रहा था तो क्या ऐश्वर्या से उनकी शादी जबरदस्ती कराई गई थी। साथ ही साथ जेडीयू ने तो यह भी कहा है कि क्या उनकी विधायकी खत्म होगी या फिर लालू यादव अपनी संपत्ति से बेदखल करेंगे। ये तमाम चीजें भी सामने आनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच तेज प्रताप यादव की चुप्पी, सोशल मीडिया पे ही चुप्पी, और तेज प्रताप यादव कहां है ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इस मामले को लेकर सन्नाटा छाया हुआ है। देखिए, मालदीव्स भी गए थे तो वहां भी अपनी फोटो पोस्ट की और उन्होंने ध्यान लगाते हुए फोटो पोस्ट की, वीडियो भी पोस्ट किया और उस पर भी काफी चर्चा हुई। लेकिन मालदीव्स में रहते हुए ही इस तरह की घटना हुई है तो यह बेहद जो है बिहार की राजनीति में यह भूचाल लाया है। अब यह भूचाल का असर कितना होगा ये देखना मुश्किल होगा, क्योंकि जेडीयू और तमाम जितने भी लालू विरोधी कह रहे हैं कि यह सिर्फ चुनाव को लेकर आई वॉश है और चुनाव के बाद, क्योंकि इन चीज़ों को चुनाव तक ही रोका गया और चुनाव के बाद जो है लालू यादव की फैमिली में तेज प्रताप यादव की फिर से एंट्री हो जाएगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ ड्रामा हो रहा है। लेकिन इस ड्रामे के बीच में कहाँ है तेज प्रताप? पटना में है। उनके जो शुभचिंतक हैं क्या वो जानते हैं? लेकिन अगर वो जानते हैं तो सोशल मीडिया पे ही सही कोई बता क्यों नहीं रहा, क्योंकि इतना बड़ा आरोप लगा उन पर। वो कह रहे हैं कि अकाउंट हैक हुआ है, कोई अफवाहों पे ध्यान न दे, लेकिन उनकी बातों का असर उनके पिता और भाई पे नहीं हुआ, पार्टी पे नहीं हुआ। तो यानी उनकी बातों को या जो चीज़ें आई उनके परिवार के लोगों ने ही माना कि यह सच है। तो अब इस सच्चाई की पीछे की सच्चाई क्या है, इसे आकर तेज प्रताप यादव कब बताएंगे, इस बात का इंतजार सभी कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।